Good evening, everyone, and welcome to my YouTube channel KL Polytechnic स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स सेकेंड, इट मीन्स जो कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट है वो तो आप लोग फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े ही होंगे। अब आपको ये फोर्थ सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल्स सेकेंड पढ़ने हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसका सिलेबस जानना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस नहीं पता होगा तो हम उसको पढ़ेंगे कैसे और क्या क्या पढ़ने हैं, तो ये तो पता नहीं चलेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमें क्या जानना है, सिलेबस। यदि हम सिलेबस को अच्छे तरीके से जान जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें आगे से अच्छे से मिल पाएंगी और वो उस चीज़ों के बारे में हम अच्छे से जान पाएंगे, ढूंढ भी पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे। हमारा कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में सिलेबस क्या क्या है। तो आइए देखते हैं क्या क्या सिलेबस हम सबको पढ़ने हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा रेशनल, यानी इसमें बताई गई हैं कि किस तरीके ये कम्युनिकेशन स्किल्स का जो बुक रखा गया है, ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स रखा गया है आपके लिए क्यों ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये आपके करियर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर कम्युनिकेशन स्किल्स रखा गया है। और इसके अतिरिक्त मैं ये बता दूँ आपको, कम्युनिकेशन के 4 स्किल्स होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये इसको हम शॉर्ट यदि करें तो LSRW करके इसको जाना जाता है। तो ये सारे स्किल्स आप कम्युनिकेशन स्किल्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक तरीके से ये सभी पार्ट हैं। अब आइए नीचे देख लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को पढ़ने के बाद आप क्या क्या अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप अच्छे से सेंटेंस को फ्रेम कर पाएंगे। इसके बाद लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर पाएंगे। किसी भी चीज़ को न्यू सिचुएशंस में आप हैंडल कर पाएंगे, सही से उसको कह पाएंगे। और इसके बाद आप करस्पॉन्ड कर पाएंगे, यानी पत्राचार कर पाएंगे प्रभावशाली ढंग से। और पत्राचार का प्रकार क्या है, लेटर्स है, मेमोज है। तो इन सब सारी चीज़ों को आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और यदि आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से जान जाते हैं तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट भी कर सकते हैं प्रभावशाली ढंग से। उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज और इसके अतिरिक्त आप जो भी ग्रामर को सीखते हैं उसको किस तरीके से सोशल कॉन्टेक्स्ट में प्रस्तुत कर पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप कम्युनिकेशन स्किल्स में सीखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें यही बताया गया है कि यदि आप कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आप में डेवलप हो जाएंगी। चलिए, ये तो रहा एक तरीके से ऑब्जेक्ट की क्या क्या पढ़ने के बाद मतलब क्या क्या हम गेन कर पाएंगे। चलिए आइए अब हम देख लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ देखिए डिटेल्ड कंटेंट्स दिया है। तो कंटेंट्स में हम सबसे पहले देख लेते हैं, हमारा पहला जो टॉपिक है वो फंक्शनल ग्रामर है। और फंक्शनल ग्रामर में हमारा पहला टॉपिक है प्रीपोजिशन, सेकंड है फ्रेमिंग क्वेश्चंस, तीसरा है कंजक्शंस और चौथा है टेंस। प्रीपोजिशन और कंजक्शन ये तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही टॉपिक हैं, इनको उसी के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद फ्रेमिंग क्वेश्चन है, तो फ्रेमिंग क्वेश्चन को किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं इसके अंतर्गत आप ये पढ़ेंगे। इसके बाद आपका टेंस है, टेंस के तीनों रूप, और तीनों रूपों के चार रूप होते हैं, 4 प्रकार के तीनों रूप होते हैं। तो उन सब को भी इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाइए रीडिंग स्किल्स पे। रीडिंग में आप क्या क्या पढ़ेंगे।
अब रीडिंग में देखिए अनसेंट पैसेज पढ़ना है आपको फॉर कंप्रहेंशन, यानी कि अनसेंट पैसेज के अंतर्गत अब आपको कुछ और टॉपिक भी पढ़ने हैं, जैसे प्रीफिक्स है, सफिक्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम है और एंटोनिम है। तो अनसेंट पैसेज के अंतर्गत ही ये सारे टॉपिक जो है कवर कराए जाएंगे। ठीक, ये तो हुआ आपका रीडिंग स्किल। नाउ आ जाइए राइटिंग स्किल्स पे। राइटिंग स्किल के अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ेंगे? करस्पॉन्डेंस पढ़ना है, पत्राचार जिसको कहते हैं, और पत्राचार के अंतर्गत आपको लेटर्स पढ़ना है। लेटर्स कितने टाइप के होते हैं? यहाँ लेटर्स 2 टाइप के आपको पढ़ने हैं, पहला बिजनेस लेटर और दूसरा ऑफिशियल लेटर। बिजनेस लेटर में आप क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लीजिए। बिजनेस लेटर में है फ्लोटिंग कोटेशंस, प्लेसिंग ऑर्डर्स, कंप्लेंट लेटर्स, और दूसरा है ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स के अंतर्गत आप गवर्नमेंट को किस तरीके से लेटर्स लिखते हैं, तो ये आप लेटर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद आपका मेमोज है, सर्कुलर है, ऑफिस ऑर्डर्स है, एजेंडा है और मिनट्स ऑफ मीटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत आते हैं जिसको आपको पढ़ना है। ठीक, ये तो रहा हमारा सिलेबस कि क्या क्या हमको पढ़ना है। अब आपने चूँकि इस वीडियो में आपने सिलेबस जाना है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है उससे हम शुरुआत करेंगे, और हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है उसे से शुरुआत हो जाएगी कल के नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप पहले सिलेबस अपना लिख लीजिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है कम्युनिकेशन स्किल में, और इसके बाद जो जो वीडियो आपका डाला जाएगा और आप उसको देख करके अच्छे से वैसे ही नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी हो और दिक्कत ना हो बाद में कि ढूंढते रहिए कहाँ हमने नोट्स बनाया था। तो ऐसा ना हो, आप यदि नोट्स बनाते चलेंगे अच्छे से और फेयर, तो आपको ये परेशानी तो नहीं ही होगी। इसके बाद ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप फेयर भी बनाते चलिए, और इसके साथ जितने भी वीडियोस डाले जाएंगे उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए, नोट्स बनाइए और पढ़िए। ठीक, इसके बाद चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को गुड इवनिंग। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने सभी जो भी आपके घर में हैं सबको स्वस्थ रखिए, खुद स्वस्थ रहिए, सबका ध्यान रखिए। थैंक्स।